Hi Vishal, good evening. How are you? Good. So finally, the T20 squad has been announced for the England series. Yes, and सरप्राइजिंग बोलो या जो जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, मोहम्मद शामी कब आएगा वो इसमें आ रहा है अभी. So good news for all of us, all the Mohammad Shami fans, which is all of us. So, but Yes. I mean, we missed him in the test. It would have really helped us. But let's hope कि वो बुमराह की कमी पूरी करेगा, because इस बार बुमराह नहीं है. नाउ ये भी एक सही है, पहले वो था तो ये नहीं था, अब ये है तो वो नहीं है, जबकि दोनों की इंजरी जेन्युइन है या होगी. बट हाउ डू यू रीड इनटू दैट? Yeah, I think it's a good chance now for others to stand up and get noticed and also reduce dependence on them. Because ये अब क्या हो गया ना, एक जमाने में जो पहले सचिन पे, विराट पे, रोहित पे डिपेंडेंसी होती थी बैटिंग में, अब ये प्रॉब्लम और ये मलेज जो है ये बॉलिंग में आ गया है. अब बुमराह नहीं है तो ये नहीं, अब कोई ना कोई तो कभी नहीं रहेगा. प्लस आई थिंक इट इज क्लियर एज डे लाइट के हमारे जो बेस्ट बॉलर्स हैं, चाहे वो शामी हो, बुमराह हो, इनमें से कोई भी पैट कमिंस की फिटनेस रखता नहीं है जो नॉन स्टॉप लगे रहेंगे. यस, ठीक है. सो आई थिंक वो अब हमको वी हैव टू गेट यूज्ड टू लाइफ विदाउट देम. सो आई थिंक लकीली विशाल, T20 में इतना फिटनेस का इशू तो नहीं है, बिकॉज 4 ही ओवर करने. फास्ट बॉलर का आप कितना भी अपना यू बेंड ओवर, यू नो हाउ मच यू वांट, बट 4 ही ओवर करने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप थक जाओगे या फिर आपका बॉडी. टेस्ट मैच आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट दैट दैट्स एन एक्सक्यूज, बट यू शुड बी फिट इनफ टू डू इट फॉर 5 days आल्सो. बट यहाँ पे तो इट्स ऑल द मोर इजी. कमिंग टू कमी पूरी करना, आई थिंक एक तो चीज पिछले बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट अपना T20 में हमारा रिजल्ट है, उस हिसाब से पता चलता है कि वी हैव द टॉप 3 बैट्समैन. यू नो वहां पे किसी के ऊपर कोई ना कोई तो क्लिक कर ही देता है, और अगर वो नहीं होता है तो नीचे वाले भी आके कुछ ना कुछ. इनफ बैट्समैन है अपने पास. अक्षर पटेल है. So I think we are I will solid batting. I will miss Riyan Parag because I mean he's not available. There is no reason given. Maybe some injury or maybe personal thing, but उसके लिए opportunity भी था, because he could have built on the little good that he showed earlier, but he's not there. So To me, I'm just personally disappointed with two choices. One who's there and one who's not there. In terms of who's not there, ऋतुराज गायकवाड़ को कब चांस मिलेगा? आई थिंक इट इज, मतलब वो रन मार मार के आई थिंक थक चुका है. इट इज रिडिकुलस फॉर देम नॉट टू इंक्लूड हिम. आई नो देयर आर ओपनर्स, सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, बट आई थिंक ऋतुराज डिजर्व्स टू बी इन दैट स्क्वाड. आई जस्ट कैन नॉट फैथम वो क्यों नहीं है इस स्क्वाड में. So that is one very, very disappointing news for me. one And possible explanation to your question could be कि he is a top order batsman and we already have 3-4 of those. I'm more surprised why someone like Ramandeep Singh is not taken. You know, this thing Yash Dayal जो lower में आ सकते थे. See, top is very crowded already. हमारे पास because but जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको नहीं लोगे तो लॉजिक क्या हुआ? पर जो परफॉर्म कर रहा है उसको निकाल भी नहीं सकते ना ऑलरेडी. वही संजू सैमसन और सूर्या कुमार और तिलक वर्मा तीनों परफॉर्म कर रहे हैं. लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम, बट अभिषेक शर्मा इज इनकंसिस्टेंट ना, और वो है टीम में. तो अब आप उसको 6 चांसेस दोगे और वो 7वें में क्लिक होगा just to again fill in the next 6. That's not fair on Ruturaj, I think. I agree, but और आपको जब you कॉमन can't. गेम्स में भेजना था किसी को, जब आपके पास कोई टीम नहीं थी, क्योंकि आपकी 2 टीमें इधर उधर खेल रही थी, तो आपको ऋतुराज को कैप्टन बना के भेज दिया और उसने आपको जिता के भी दिया. सो वेयर इज द emphasis given on performance? So that to me, I doubt कि Abhishek will get the chance to play in the 11 because he's also top order only again. बट ओपनर तो वही है ना, और कोई है ही नहीं ना. आपका तिलक वर्मा 1 डाउन है, आपका 2 डाउन है सूर्या, आपका ओपनर तो सिर्फ संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा है, कोई है ही नहीं. Abhishek Sharma, yeah, correct. Because they've taken Nitish Kumar Reddy also, they've taken Dhruv Jurel, वो सब नीचे आएंगे. There is no logic of not taking Ruturaj, I'm telling you. Yes. So that is one. Two, the other one is muddled thinking to me. These are the only 2 problems I have in the squad. Dhruv Jurel, आप फोकस करो उसको टेस्ट मैचेस में. आपने जितेश शर्मा को ट्राई किया था, करेक्ट, पिछले 2-3 सीरीज में. आपने उसको इनफ चांसेस ही नहीं दिए कि आप उसको ड्रॉप कर दो. ड्रॉप कर दिया, करेक्ट. आप व्हाई इज ध्रुव जुरेल हियर? उसको आप रणजी खिलाओ, उसको आप टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर करो. ऐसा भी नहीं है कि दैट
Dhruv Jurel is a good T20 batsman also, but he has not set the field on fire. I mean, neither is Jitesh Sharma. But I am just talking consistency in selection and lack of and muddled thinking होना. ये है muddled thinking. जितेश शर्मा को इनफ चांसेस दिए बिना आपने आउट कर दिया है. ध्रुव जुरेल को आपने इन कर दिया है विदाउट सीइंग एनी मेजर ब्राइट स्पार्क ओवर एंड अबव जितेश शर्मा. True, there is nothing to show on paper or on field कि इसने बहुत अच्छा कर लिया या उसने नहीं किया. So I would say आप संजू सैमसन और जितेश शर्मा को for 6 months at least रखो मिक्स में T20 के लिए, और पंत और ध्रुव जुरेल को आप मिक्स में रखो टेस्ट के लिए, और वनडे में देखते हैं how things evolve. I still believe Rishabh has a place there, and I also believe Sanju Samson has a place there. So Dhruv Jurel, if anything, comes a distant third. तो ध्रुव जुरेल का वनडे में कोई जगह नहीं. At least tell him and let him focus on the tests ना. अभी क्या हो रहा है, आप उसको डालोगे खिलाओगे तो उसको भी नहीं, बिकॉज इस लाइनअप में उसके लिए जगह ही नहीं बन रही है. जगह ही नहीं बनती है तो आप उसको क्यों ले रहे हो? रणजी तो खेलने दो. तो this is my issue, and this is where I feel there is muddled thinking, and these are ओपनर और विकेट कीपर इंपॉर्टेंट रोल्स है, और वहां पे ही आपकी थिंकिंग मडल्ड है. तो फिर क्या बोल सकते हैं. बाकी आई एम ओके विद द स्क्वाड. आई थिंक बाकी का स्क्वाड सीरियसली. तो मुझे लगा जब तूने मडल्ड थिंकिंग वर्ड यूज किया, आई एम श्योर यू विल टॉक अबाउट अक्षर पटेल सडनली बिकमिंग वाइस कैप्टन. आई थॉट दैट वाज द बिगेस्ट एग्जांपल. आई एग्री. बिकॉज़ वो कहां से आ गया एकदम सरप्राइज जैक आउट ऑफ द बॉक्स. अक्षर पटेल वाइस, अरे कैसे? Well, I don't have a problem with him being vice captain, but like I agree with you, this is clearly outright case of muddled thinking. I think गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में बोला था, जो अभी वायरल भी हुआ है, कि मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना कि एक सीरीज हारने पे एक वाइस कैप्टन को सैक कर दिया गया और कैप्टन वहीं भी खेल रहा है. He was referring to himself जब धोनी के टाइम पे एक सीरीज हुई थी. I agree with him. उसका लॉजिक सही था. पर अब ये क्या हो गया है, उसने एक वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन को सैक कर दिया. तो वो तो हारा था और सैक हुआ था. ये तो वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन को सैक कर दिया है. कैप्टन रिटायर होके आप स्काई को कैप्टन बना रहे हो. चलो वो भी मान लिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कंसिस्टेंटली खेलता नहीं क्रिकेट. So you are saying from Hardik, you are talking about Hardik, right? हार्दिक पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप हार्दिक को वाइस कैप्टन में भी नहीं रख रहे हो, वाइस कैप्टन बना रहे हो. अक्षर को बना रहे हो. To me that is muddled thinking. I repeat, I don't have a problem with Akshar Patel being vice captain, but I'm saying, अच्छा, I'm not a huge fan of Hardik Pandya, but I think ये उसके साथ गलत हो रहा है. मतलब वाइस कैप्टन तो वो बनना डिजर्व करता है, ठीक है. और लॉजिक मैंने एक बार की मान भी ली कि चलो वो ही इज इंजरी प्रोन, तो आप उसको कैप्टन नहीं बनाना चाहते हो, आपने स्काई को बना लिया. अरे बट वाइस कैप्टन तो उसको रखो ना. लीडरशिप आप लीडरशिप सेटअप में उसको रखो ना. आपने उसको वहां से भी बाहर कर दिया. एंड दिस इज गोइंग अगेंस्ट द लॉजिक दैट गौतम गंभीर हैज गिवन हिमसेल्फ इन इंटरव्यूज मल्टीपल टाइम. उसको इतना बुरा लगा था कि उसके साथ ऐसा हुआ था हारने के बाद. इसको कैसे लगेगा जीतने के बाद? करेक्ट. और स्पेशली व्हेन हार्दिक पांड्या केम इनटू दैट कंसीडरेशन सेट ऑफ कैप्टन आफ्टर गुजरात लायंस को उसने जिताया, कप जिताया, एंड आल्सो एवरीबॉडी स्टार्टेड लुकिंग एट हिम एज अच्छा ये तो कैप्टनशिप मटेरियल है, विनर, लीडर, व्हाटएवर. फिर उसको वाइस कैप्टन बनाया, व्हिच इज फेयर इनफ. वहां पे रोहित था. फिर लाइक यू सेड, क्यों उसको सैक किया? स्काई कहां से आ गया? स्काई को तो I don't even see him as a very big thinking. अभी उसके पास अच्छा टैलेंट पड़ा हुआ आजू बाजू में, तो जीत गया सारे मैचेस. But I don't know if he's a great captain. I doubt. I mean, I have my doubts. The team is so good ना. इंडिया का T20 स्क्वाड इतना अच्छा है. You look good. Any captain will look good. Make him look good, but yes, I agree. वो मतलब वैसा कुछ नहीं है. But see, I think since you touched upon that point ना, my muddled thinking only was from the opener and wicketkeeper perspective. Since you touched upon that point, and while it's not core to our discussion right now, we are only discussing the T20 squad for the England series. If I have to put it very crisply, see, there is some problem going on. India हारती है, एक रिपोर्ट आती है कि गंभीर वांटेड पुजारा. See, किसी ने बड़ा सही बोला कि if गंभीर वांटेड पुजारा, he would have been in the squad. He would have got it. गंभीर ने नीतीश रेड्डी को आईपीएल से उठा के ले लिया, हर्षित राणा को ले लिया. गंभीर ने अपने पूरे सपोर्ट स्क्वाड को अपनी मर्जी के हिसाब से लिया, डिस्पाइट देम पुशिंग फॉर जहीर खान. इनफैक्ट हार्दिक का भी कैप्टनसी रिजेक्ट करा है गंभीर ने. अगर करण जयशाह वो पुशिंग फॉर इट, ही सेड नहीं स्काई. तो गंभीर को लेना होता ना, तो उसने पुजारा होता स्क्वाड 100%. ये एंटायर रोहित शर्मा का फियास्को, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वाला, द लीक्स, द फैक्ट दैट
Sharma wanted to retire, and then because some selector said नहीं तू मत कर, and that pissed off गंभीर जो reports आ रही हैं. The fact that वो रणजी रणजी बोल रहा है लेकिन ईश्वरन को उसने एक मैच नहीं खिलाया. ठीक है, उसने प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं, हार्डली लास्ट मैच में जाके खिलाया. So whatever he is saying, उसकी वाणी उसके कर्मों को मैच नहीं कर रही है. तो I think overall there is some serious issue going on, and I think BCCI अब the funniest part is कल एक रिपोर्ट आई कि रोहित शर्मा ने अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं कैप्टनसी नहीं छोड़ रहा हूँ, तुम अपॉइंट करो और मैं उसको सपोर्ट करूंगा. राजीव शुक्ला बोलता है ऐसा उसने बोला ही नहीं कि मैं कैप्टन रहूंगा, मुझे रिटेन करो. रिटेन क्या करना है, वो तो ऑलरेडी वो तो कैप्टन है ही. So you know, technically, actually, so, Rajiv Shukla made more sense than some of the cricket experts, but ये कुछ गड़बड़ चल रही है. So this entire captaincy, vice captaincy, if you ask me, and I think it's coming out clearly, Gautam wants his squad, a squad that he can control, he can direct. Right wrong के judgment में मैं नहीं जा रहा हूँ अभी. Wants players who will unabashedly listen to him. He feels that will help him to get the job done like it did in KKR. But that is the first step, Vishal. After that, he's got his squad, people are listening to him, then results आने चाहिए. अगर हम ये सीरीज ये 3-0 जीत जाते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, including you and me. I am responding to a point of vice captaincy. No, that he doesn't want Pandya to be the vice captain. Correct. So T20 is the only place he has got complete control over the squad. I am responding to your question कि इसलिए हुआ. Yeah, that makes sense. वो चाह रहा था टेस्ट में, and he was displeased कि ये क्यों नहीं रिटायर हुआ रोहित. यही वो चाह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, बट एंड पार्टली डेट आई गेस कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के इंजरीज की वजह से भी ये लोग श्योर नहीं, इसलिए डिले कर रहे हैं. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं द मिड पाथ हैज कम कि लेट्स सी हाउ द चैंपियंस ट्रॉफी गोज. बात की बात बाद में करेंगे. नाउ इफ यू आस्क मी, I don't know if the BCCI has said that both of you first get on the same page, etc. Because this is not the right way to start preparation for Champions Trophy. ये तरीका ही सही नहीं है. But having said that, let's come to the point. I think मेरे यही दो problems है इस squad से. बाकी I think it's a good squad. My top performer picks for these matches, I think if given all the three, हर एक मैच में खेला है उसको तो Varun Chakravarti will take a lot of wickets. 100%. If given, I hope कि because now Aksar is vice captain, तो कितने स्पिनर हम ले सकते हैं साइड में, even though they are, you know, so that is one question. Otherwise, if he is given a chance, I think he will perform. Yeah, I think very well. Akshar, Bishnoi and Varun all can play, and you just need. Yeah, because Indian wickets are. Yeah, correct. क्योंकि आपका वरुण भी थोड़ा बहुत तो बैटिंग कर ही लेता है. So then you just have Bishnoi, Shami and Arshdeep who don't bat. आपका 8 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है और ऊपर तो धुआंधार बैटिंग लाइनअप है. बैटिंग में मुझे लगता है कि स्काई इज ड्यू फॉर अ फ्यू गुड इनिंग्स. एक आध दो शायद अच्छी खेल ले, बिकॉज बांग्लादेश के अगेंस्ट में संजू सैमसन ज्यादा खेला था, तिलक वर्मा ने ज्यादा परफॉर्म किया था. स्काई वाज, आई वुड से, ओवरशैडोड. उसको चांस भी इतना नहीं मिला बिकॉज ही यूज्ड टू कम इन लेटर. ये लोग खेल लेते थे 14 ओवर 15 ओवर तक. So hopefully this time Sky gets. I think strikes है इंडिया के कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. Sky will fly through. I think this is, having said that, England has a great T20 team. It's not going to be as easy as South Africa. But I think India will pull this through. I think my problem with the squad is only these two people. Otherwise, broadly, I'm okay. So you saying 3-0? No, I'd say 2-1. England is too strong a team for 3-0. Okay. It's going to be a tightly contested series, I think. So, okay. 2-1 in favor of India. 2-1 in favor of India. I would say 3-0 this time. I'm a little bit more confident because it's T20. So let's see what happens. Yes. And let's meet again once the ODI squad is announced, which I hope is done soon. I hope Rohit and Virat are playing that because they need that preparation for the Champions Trophy.
Quickly, you have any views in 10 seconds if you want about the English team? Or I we think can they're a good discuss that. team. I think they're a good team. Again, uh, there are no superstars of their test team in the squad. It's Hmm. a young side, very, very exciting players. Uh, I think they have a good squad. I respect England's T20 squad right now. I think that's where they're playing the best cricket and not baseball, as they're hyping it up. Yeah, baseball, the OTF for all its practical purposes, even they've realized the term might linger around for a while, but they've stopped doing baseball. It's उनके लिए काफी हानिकारक साबित हुआ है अब तक तो. I think England is a good team. Perfect. Let's see now how we beat them, whether Yes. it's 2-1 or 3-0. Yeah. Luckily, both of us are at least saying कि India जीतेगा. हाँ. Well, I'll be very, anyways, I mean, I'll be very surprised if India loses this one. हाँ, बट अभी बोल नहीं सकते. 3-0 होम टेस्ट सीरीज वॉश आउट के बाद तो कुछ भी हो सकता ठीक है. ठीक है, विशाल. See you again. है. ओके. Okay, bye bye. बाय.